नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 111 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन लागू है। ये लॉकडाउन आज से यानी कि 4 मई से एक नए रूप में आ रही है और इसका नाम है अब लॉकडाउन 3। दरअसल लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2 की समाप्ति के बाद अब आज से लॉकडाउन तीसरी की शुरुआत हो चुकी है। इस लॉकडाउन की मियाद 17 मई तक चलने वाली है। हालांकि इस बार लॉकडाउन में केंद्र सरकार की तरफ से कई रियायतें दी गई हैं। इन रियायतों की अगर बात करें तो ये रियायतें 17 मई तक, जो लॉकडाउन बढ़ा है, तीसरी लॉकडाउन जो चलेगी वो 17 मई तक है। और जो रियायतें हैं वो कुछ खास रियायतों को इस लॉकडाउन 3 में दिया गया है। केंद्र सरकार ने कई आर्थिक गतिविधियों में छूट देने का ऐलान किया। हालांकि कुछ ऐसी सेवाओं पर पाबंदी भी पहले की तरह जारी रहने की बात की है। वहीं दूसरी ओर कई राज्य सरकारें भी लॉकडाउन में केंद्र के फैसले के बाद रियायतें दे रहे हैं, तो कई ऐसी सरकार हैं जिन्होंने बंदिशें बढ़ा दी है। लेकिन जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से जो रियायतें दी गई है उसको लेकर के एक बार हमें जानना जरूरी है। दरअसल सभी सरकारी दफ्तर खुलेंगे, जहां जरूरी सेवाओं से संबंधित वहां 100% लोग आ पाएंगे, यानी कि जिनको जहां जरूरी होगा, आवश्यक कार्य सरकारी काम जो होंगे वो खुल जाएंगे और उसके लिए लोगों को वहां अनुमति होगी। साथ ही साथ गैर जरूरी सरकारी सेवाओं जो हैं, सरकारी सेवाओं में डिप्टी सेक्रेटरी और 33% स्टाफ आएंगे। निजी संस्थान में भी 33% स्टाफ आएंगे। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को इजाजत दी गई है। साथ ही साथ स्टेशनरी, सभी तरह की स्टैंड अलोन शॉप खुलेगी, यानी कि जो बाजार से जो अलग है या जो अलग दुकानें हैं वो खुल सकेंगी। इसके अलावा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्राइवेट सिक्योरिटी खुलेंगे। जरूरी सामान बनाने वाली कंपनियां भी खुलेंगी, उनके सप्लाई चेन भी खुलेंगे। आईटी, हार्डवेयर, ई कॉमर्स में जरूरी जो सेवाएं होंगी उनमें छूट दी गई है। कार में ड्राइवर समेत पीछे 2 लोगों को अनुमति है, लेकिन सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए ही। यानी कि अगर आप घरों से बाहर हैं और आप ऑरेंज जोन में हैं या ग्रीन जोन में हैं, सुविधाओं को देखते हुए वहां लोगों को जो छूट दी गई है सरकार की तरफ से, उसमें आप 4 पहिए वाले वाहन जो होंगे उसमें मात्र 3 लोग सफर करेंगे। पहले ये 2 हुआ करते थे, लेकिन अब इसमें छूट दी गई और 3 लोग सफर कर पाएंगे। यानी कि एक ड्राइवर होगा और पीछे की सीट पर 2 अन्य परिवार के लोग शामिल होंगे। लेकिन अगर जरूरी काम से आप जा रहे हैं तो ही यह संभव है। शादी में 50 लोगों को इजाजत दी गई है। किसी की मौत हुई तो 20 से ज्यादा लोग नहीं जा सकते हैं। लेकिन क्या क्या नहीं खुलेगा यह भी जानना जरूरी है। तो स्कूल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स, सोशल, पॉलिटिकल, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का जमावड़ा पूरी तरीके से बंद रहेगा। सैलून की बात करें तो सैलून की दुकानें बंद रहेगी, होटल, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक किसी भी व्यक्ति को बाहर नहीं निकलना है। ये सरकार की जो एडवाइजरी है उसमें साफ तौर पर लिखा गया है। इसके अलावा पब्लिक ट्रेवल सिस्टम बंद रहेंगे। मेट्रो, बस, रेल, एयर, रिक्शा, ऑटो रिक्शा सेवाएं पूरी तरीके से बंद रहेगी। 65 साल के ऊपर बुजुर्ग, गर्भवती, कोई अन्य बीमारी जो अगर आपको हो, या 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घरों से निकलने पर पूरी तरीके से पाबंदी रहेगी। इसके अलावा अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कनॉट पैलेस, मॉल और बाजार बंद रहेंगे, लेकिन जरूरी सामान की दुकानें वहां भी खुलेंगी। अब सवाल उठता है कि इन सारी सुविधाओं के बाद बिहार की स्थिति कैसी है। आखिर बिहार में आज से जो लॉकडाउन तीसरी की शुरुआत हुई है, इस लॉकडाउन के बीच बिहार में क्या कुछ सुविधाएं हो रही हैं, क्योंकि देश को 3 जोन में बांटा गया है। पहला जोन जो है वो रेड जोन है, जहां सबसे खतरनाक एरिया जिसको माना गया है, जहां सबसे ज्यादा संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच रेड जोन के बाद रहा वो है ऑरेंज जोन। ऑरेंज जोन वैसे जिले या फिर वैसे क्षेत्र जो हैं जहां कोरोना संक्रमण का खतरा है और दिख रहा है कि आगे ये बढ़ सकता है। वहां संक्रमितों की संख्या मिली तो है, लेकिन स्थिति सामान्य है, या फिर वहां के लोगों को सबसे ज्यादा क्वारंटाइन किया गया है, वहां के लोगों को आइसोलेशन में रखा गया है। वहां की स्थिति को देखते हुए उसे ऑरेंज जोन में रखा गया है। और ग्रीन जोन वैसे जिले जहां अब तक किसी भी तरीके का संक्रमण नहीं है और वहां आगे स्थिति नहीं देखी जा रही है। लेकिन इन सबके बीच सरकार की नजर सभी जोनों पे है। लेकिन बिहार में अब कुछ परिवर्तन हो रहा है। बिहार में कुछ अलग बातें हैं। दरअसल इस फैलाव को देखते हुए बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि अब प्रदेश में केवल 2 जोन रहेंगे, यानी कि ग्रीन जोन अब बिहार में नहीं रहेगा। उन 2 जोन में एक जोन होगा रेड जोन और दूसरा जोन होगा वो है ऑरेंज जोन।
सरकार ने फैसला लिया है कि अब इन्हीं दोनों जोन के आधार पर 17 मई तक चलने वाले लॉकडाउन में लोगों को छूट दी जाएगी। हालांकि जैसे ही डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने जब लोगों के सामने आकर के अपने कुछ वीडियोस जारी किए, जो कि आप भी देख सकते हैं, हमारे चैनल पर भी देख सकते हैं, साथ ही साथ अगर आप चाहें तो आप सरकार की वेबसाइटों पर भी देख सकते हैं, उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन जो पहली है उसी तरह तीसरी में भी आपको सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन इन सबके बीच कुछ छूटें हैं वो आपको मिलेंगी। सरकार ने कहा है कि अब प्रदेश में ग्रीन जोन नहीं होगा। राज्य सरकार ने कहा है कि 13 जिलों को जो ग्रीन जोन थे, शायद आपको जानकारी होगी कि वो कौन कौन से 13 जिले थे जो ग्रीन जोन में थे, तो मैं आपको बता दूं, शेखपुरा, अररिया, जमुई, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, सहरसा, समस्तीपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, ये सारे ऑरेंज जोन में हैं, जो कि ग्रीन जोन में थे और अब ऑरेंज जोन में आ चुके हैं पूरी तरीके से। तो अब इन्हें किसी भी तरीके की जो ग्रीन जोन वाली सुविधाएं थी, जिनमें सबसे ज्यादा छूट की उम्मीद की जा रही थी, वो अब नहीं मिलेंगी। हालांकि स्थितियों को देखते हुए परिवर्तन किया जा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों पश्चिमी चंपारण की अगर बात करें तो पश्चिमी चंपारण में जहां 5 जो कि बेतिया जोगापट्टी थाना के अंदर से जो लोग संक्रमित आए थे, वहां भी परिवर्तन हो गया और वहां संख्या बढ़ गई है। तो इन सब स्थितियों को देखते हुए बिहार सरकार ने अब 2 जोन को ही मात्र अनुमति दी है। वही रेड जोन में अब भी 5 जिले हैं जो कि पहले से स्थित है, जिसमें राजधानी पटना भी शामिल है रेड जोन में। तो ये स्थिति को देखते हुए हालांकि सरकार ने कहा कि इन सभी जिलों में वहां के जिलाधिकारी हालात को देखते हुए किन किन चीजों में छूट देंगे, क्योंकि ऑरेंज जोन में भी कुछ खास व्यवस्था की गई है और उसके लिए वहां छूट देने की बात है, तो उस छूट में भी कटौती बिहार सरकार कर सकती है, क्योंकि यहाँ की जो स्थिति है उसको सरकार और जिलाधिकारी के सहयोग से छूटों में कमी भी की जा सकती है और कुछ बढ़ाया भी जा सकता है। इसका फैसला खासकर राज्य सरकार के जिला प्रशासन के सहयोग से करेगी। वहीं भारत सरकार के मानदंडों के हिसाब से ऑरेंज जोन में आने वाले सभी जिलों में सोमवार यानी कि आज से सभी प्रकार के निर्माण कार्य, सभी प्रकार के वस्तुओं के लिए ई-कॉमर्स, सैलून और स्पा खोलने की इजाजत दी गई है। लेकिन बिहार में खास करके सैलून और स्पा खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। इन जिलों में सभी प्रकार के उद्योगों को भी चलाने की अनुमति दी गई है। दरअसल ये ऑरेंज जोन की सुविधाएं हैं और यहां दी जाएंगी। अब एक नजर डाल लेते हैं जल्दी में कि वैसे जिले, वैसे राज्य जहां बिहारियों की संख्या ज्यादा है, जिसमें दिल्ली भी एक है। तो दिल्ली को लेकर के मैं बता दूं आपको कि दिल्ली सरकार आज से कुछ रियायतें दे रही है। इनमें सभी सरकारी दफ्तर खुलेंगे जो जरूरी सेवाओं से संबंधित है, वहां 100% लोग आएंगे। गैर जरूरी सरकारी सेवाओं में डिप्टी सेक्रेटरी और 33% स्टाफ आएंगे, जो कि सरकार के एडवाइजरी के अनुसार है। निजी संस्थान में 33% स्टाफ आएंगे। स्टेशनरी, सभी तरह के स्टैंड अलोन शॉप खुलेंगी, शराब की दुकानें खुलेंगी, जरूरी सामान बनाने वाली कंपनी भी खुलेंगी, उनकी सप्लाई चेन भी पूरी तरीके से खोल दी जाएंगी। IT, हार्डवेयर, ई-कॉमर्स में जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। वहीं शादी में 50 लोगों को इजाजत दी गई है और किसी की मौत होने पर 20 लोगों के जुटाने की इजाजत दी गई है। स्कूल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स, सोशल, पॉलिटिकल, सांस्कृतिक जमावड़ा बंद रहेगा। सैलून भी बंद रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक किसी भी व्यक्ति को बाहर निकलने पर पूरी तरीके से पाबंदी होगी। पब्लिक ट्रेवल सिस्टम, मेट्रो, बस सेवाएं आदि जो भी सरकार ने जो पहले ही कहा है वो पूरी तरीके से बंद रहेंगे। बाजार नहीं खुलेंगे, लेकिन जरूरी सेवाओं के बाजार खुलेंगे। अगर बात उत्तर प्रदेश की करें, क्योंकि नोएडा से सटा हुआ इलाका है और NCR का इलाका है, तो नोएडा में भी कुछ छूटों को लेकर के जरूरी बातें आपको जाननी जरूरी है, क्योंकि वहां भी बहुत सारे बिहार के लोग रहते हैं और आपकी सुविधाओं को, आपकी जरूरी बातों को बताना हमारा फर्ज बनता है। अगर बात आज उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश वाले कई ऐसे जोन हैं जो ग्रीन जोन वाले जिलों में बसों का संचालन होगा। इनका संचालन 50% सीटों के साथ होगा, यानी कि अगर बसों में 40 सीटों वाली बस है तो उसमें मात्र 20 ही लोग बैठ पाएंगे। इसके अलावा जिलों की सीमाओं में जो बसों का जो संचालन होगा वो जिलों की सीमाओं के अंदर होगा, यानी कि एक जिले में ही लोग रहेंगे, वो अलग जिलों को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। वहीं टैक्सी शहर के बाहर भीतर सिर्फ 2 सवारियों के साथ सफर कर पाएंगे आप लोग। उत्तर प्रदेश के CM योगी ने भी एहतियात के साथ औद्योगिक गतिविधियों को शुरू करने के दिशा निर्देश दे दिए हैं। लेकिन बिहार की स्थिति को देखें तो बिहार में जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले दिनों भी अगर देखें, जो कि रविवार था, तो रविवार की बात अगर करें तो रविवार को भी 30+ जो संक्रमण की संख्या थी बिहार में, पॉजिटिव आए थे, जो रिपोर्ट आया था वो 30+ थे, यानी कि 36 नए मामले पिछले दिन आए थे और मामला जो है वो बिहार में बढ़ता जा रहा है। हालांकि इन सबके साथ साथ जो लोग प्रवासी हैं वो लोगों का भी अब बिहार में आगमन शुरू हो चुका है, चाहे वो राजस्थान हो या फिर केरल, सभी जगह से अब लोग आने लगे हैं। हालांकि उन लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है, उन लोगों की सुरक्षा
का पूरा ख्याल रखा जा रहा है उनकी स्थिति को देखते हुए। लेकिन इन सबके बीच भी बिहार में कोरोना का जो संक्रमण है वो बढ़ता जा रहा है और ये स्थिति को देखते हुए सरकार किसी भी तरीके की कोई चूक नहीं करना चाहती है, क्योंकि बिहार में विपक्ष भी मजबूत है और सरकार अपने स्तर से काम कर रही है। विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष की मजबूती नहीं दिखाया कि स्पेशल ट्रेनों की मांग बढ़ी, बिहार में स्पेशल ट्रेन भी आए, उससे जयपुर से या फिर अलग अलग जगहों फंसे हुए मजदूर प्रवासी जो हैं वो लोग आ रहे हैं। इन सबके बीच न्यूज़ 111 बार बार आपसे अपील करता है, न्यूज़ 111 से हम खुद आपसे अपील करते हैं कि अगर आप इस स्थिति में, इस विपदा की घड़ी में अगर आप खुद को सुरक्षित नहीं करेंगे तो कोरोना का जो युद्ध होगा वो हम हार जाएंगे। इस कोरोना के युद्ध में जो लोग बाहर प्रवासी हैं वो लोग अगर प्रदेश में आ रहे हैं, उन लोगों से खुद खासकर आप दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का बखूबी ख्याल रखें। कई ऐसी तस्वीरें आती हैं जब लोग सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरीके से भूल जाते हैं, जब लोग ना मास्क इस्तेमाल करते हैं और ना ही ज़रूरी सामानों का जो कि आपकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है वो लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं। तो आपसे बार बार न्यूज़ 111 निवेदन करता है, अपील करता है कि इस लड़ाई में अपनी सूझबूझ को तैयार रखें, सूझबूझ के साथ काम करें और सोशल डिस्टेंसिंग का बखूबी पालन करें। साथ ही साथ हर उस खबर के लिए आप न्यूज़ 111 के साथ जुड़े। फिलहाल इतना ही, बने रहे न्यूज़ 111 के साथ। नमस्कार। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।